Good afternoon to all of you. Myself Alfia Sheikh. So in today's section I am present the seminar on the topic types of movements and skeletal muscles. First we are discuss about the general introduction of the chapter locomotion and movement. So what is meant by locomotion? The process of moving body from one place to another place is called as locomotion. ये एक प्रोसेस है जब कोई एक बॉडी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाती है तो उसकी जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलेंगे लोकोमोशन. फॉर एग्जांपल कोई पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के जा रहा है तो उसकी जो प्रोसेस है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने की उसकी जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे लोकोमोशन. लोकोमोशन को हम सिंपली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन इज़ नथिंग बट लोकोमोशन. लोकोमोशन में क्या होता है? पोजीशन चेंज होती है. ये हो गया लोकोमोशन के बारे में. अब हम देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय मूवमेंट. मूवमेंट क्या होती है? चेंज इन बॉडी पार्ट्स विद रिस्पेक्ट टू बॉडी एक्सिस इज कॉल्ड एज मूवमेंट. अपने बॉडी पार्ट्स को चेंज करना बट विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी एक्सिस. फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन नॉर्मली खड़ा हुआ था और उसने उसका हैंड ऊपर किया तो उसने उसके बॉडी पार्ट को चेंज किया विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी एक्सिस. मतलब उसने उसकी पोस्ट चेंज की. चेंज इन पोस्चर इज़ नथिंग बट मूवमेंट. मूवमेंट में क्या होता है? पोस्चर चेंज होती है और लोकोमोशन में पोजीशन चेंज होती है. तो हमने ये देखा कि लोकोमोशन क्या होता है और मूवमेंट क्या होती है. तो ये दोनों कंसेप्ट पर एक स्टेटमेंट है, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट अ लोकोमोशन. हम लोकोमोशन को मूवमेंट बोल सकते हैं पर मूवमेंट्स को लोकोमोशन नहीं बोल सकेंगे क्योंकि जब हम लोकोमोशन करते हैं तो जब हमारा पोजीशन चेंज होता है और उसके साथ साथ हमारे पोस्चर भी चेंज होता. बट जब हम मूवमेंट करते तो तब सिर्फ हमारा पोस्चर चेंज होता है, लोकोमोशन नहीं होती क्योंकि जब हमारा पोजीशन चेंज नहीं होता इसके वजह में हम उनको लोकोमोशन नहीं बोल सकेंगे. ये हो गया हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट. यू आर अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट? तो फिर अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर देयर? There are 4 types of movement. First is amoeboidal, second ciliary, third flagellar and fourth muscular. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि amoeboidal movement क्या होती है. In amoeba it take place with the help of pseudopodia. amoeboidal movement amoeba के अंदर pseudopodia के मदद से होती है. pseudopodia क्या है? pseudo means false. pseudo means false and poda means legs. Pseudopodia are not a legs but their function is similar to legs. Pseudopodia legs नहीं है पर उनका फंक्शन legs के जैसा है. और ह्यूमन बींग्स के अंदर अमीबॉइडल मूवमेंट मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स परफॉर्म करते हैं. मैक्रो मीन्स लार्ज और फेजेस मीन्स टू ईट और ल्यूकोस मीन्स वाइट, साइटा मीन्स सेल्स. मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स का फंक्शन होता है कि कोई भी फोरिजिन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में आ गया तो उनको कील करने का फंक्शंस मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स का होता है. ये हो गया अमीबॉइडल मूवमेंट के बारे में. अब देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय सिलियरी मूवमेंट. सिलियरी मूवमेंट क्या होती है? इट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ सिलिया. ये सिलिया के मदद से होती है. सिलिया क्या है? सिलिया है एक्स्ट्रा आउटग्रोथ. हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, एक्स्ट्रा आउटग्रोथ है. सिलियरी मूवमेंट ऑकर इन हॉलो ऑर्गन. हॉलो ऑर्गन में होती है जैसे कि ट्यूब लाइक ऑर्गन, जैसे कि ट्रकिया में क्यों होती है? विच हेल्प इन रिमूविंग डस्ट एंड पर्टिकुलेट मैटर. जो हमारे ट्रकिया में जो डस्ट आई हुई है जब हम एयर इनहेल करते तो उसके साथ साथ बहुत सारी डस्ट हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाती है जैसे कि ट्रकिया. उनको रिमूव करने का फंक्शन सिलिया का होता है. ये ट्रकिया में इसकी वजह में सिलियरी मूवमेंट होती है. एंड इट also seen in fallopian tube of female reproductive tract. ये क्या में होती है? fallopian tube of female reproductive tract. वो क्यों होती है? वो मूवमेंट ऑफ ओवा टूवर्ड्स एम्पुला. fallopian tube में जो ओवरी में ओवा प्रोड्यूस हुआ है उसकी मूवमेंट एम्पुला की तरफ करने में वो मदद करती है. तो एम्पुला क्या है? एम्पुला इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. एम्पुला क्या है? ये हो गया सिलियरी मूवमेंट के बारे में. तो अब हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय फ्लैजेलर मूवमेंट. द मूवमेंट टेक
प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला इज कॉल्ड एज फ्लैजेलर मूवमेंट. जो मूवमेंट फ्लैजेला के मदद से होती है उसको हम बोलेंगे फ्लैजेलर मूवमेंट. इट अब्सेंट इन ह्यूमन बींग्स. ये मूवमेंट ह्यूमन बींग्स में अब्सेंट है क्योंकि ह्यूमन बींग्स में फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता. बट कोई एक्सेप्शन हो सकता है, जैसे कि स्पर्म के अंदर फ्लैजेलर मूवमेंट होती है. जिसके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है उसके अंदर फ्लैजेलर मूवमेंट होती है. जैसे कि एग्जांपल स्पर्म, यूग्लिना, स्पर्मेटोजुआ, ये सारे एग्जांपल्स है फ्लैजेलर मूवमेंट के. उनके अंदर फ्लैजेलर मूवमेंट होती है. ये हो गया फ्लैजेलर मूवमेंट के बारे में. अब हम देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय मस्कुलर मूवमेंट. मस्कुलर मूवमेंट क्या होती है? द मूवमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ मसल इज कॉल्ड एज मस्कुलर मूवमेंट. जो मूवमेंट मसल के मदद से होती है उसको बोलते हैं मस्कुलर मूवमेंट. सो व्हाट इज मीन बाय मसल? कोई बता सकता है कि मसल क्या होता है? These are specialized tissue of mesodermal origin. मसल क्या है? एक टाइप ऑफ टिश्यू है और उसकी mesodermal origin है. उसकी ओरिजिन मीजोडर्म से बनी हुई है. जैसे कि 3 टाइप्स के जर्माइनल लेयर होते हैं. कौन कौन से? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म. वो मसल मीजोडर्म से बनी हुई है. वेट ऑफ मसल इज़ 40 to 50% ऑफ देयर बॉडी वेट. जो हमारा बॉडी वेट होता है उसके अंदर से 40 to 50% वेट हमारे मसल का ही होता है. मसल के पास स्पेशलाइज प्रॉपर्टी है. मसल पजेस स्पेशलाइज प्रॉपर्टी लाइक एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी. मसल के पास कौन कौन से प्रॉपर्टीज है? इलास्टिसिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी. मतलब मसल्स एक्सटेंड होते, कॉन्ट्रैक्ट होते, मसल्स के पास इलास्टिसिटी है मतलब वो डिफॉर्म होते. ये सारे प्रॉपर्टीज है मसल्स के. यू आर अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ मसल्स? तो फिर बताइए हमने कितने टाइप्स के मसल्स देखे? 4. कौन कौन से? सीलरी, फ्लैजेलर एंड मस्कुलर. तो फिर अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मसल्स, कितने टाइप्स के मसल होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल विच इज स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल. स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल. ये है उनका स्ट्रक्चर. स्केलेटल मसल सिलेंड्रिकल होते, स्मूथ मसल स्पिंडल शेप के होते और कार्डियक मसल सिलेंड्रिकल एज वेल एज ब्रांच. इनका स्ट्रक्चर ब्रांच होता है, इनका ब्रांच नहीं होता. तो ये है सिलेंड्रिकल, ये है स्पिंडल, is cylindrical as well as branch और branch. ये होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये यूनी न्यूक्लिएटेड और ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड. मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब इनके अंदर मोर देन 1 न्यूक्लिया प्रेजेंट होता है. ये मसल होते हैं स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड और स्ट्राइटेड. ये मसल स्ट्राइटेड होते, इसका रीज़न कोई बता सकता है कि ये क्यों स्ट्राइटेड होते? These are striated due to the presence of striped appearance. जब हम ये मसल्स को अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं तो इनके अंदर ये छोटे छोटे स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस दिखता है. इसकी वजह में हम इनको स्ट्राइटेड बोलते हैं. स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड. ये होते हैं वॉलंटरी, ये होते हैं इनवॉलंटरी और ये भी होते हैं इनवॉलंटरी. वॉलंटरी मीन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन. वॉलंटरी
इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी। ये मसल वॉलंटरी है, इसका मतलब ये हमारे विल के अनुसार काम करते हैं। ये होते हैं मोरफटिक, लेस फटिक, एंड नेवर फटिक। ये मोर फटिक है, इसका मतलब ये ज़्यादा थकते और ये थोड़ा कम थकते और ये कभी थकते ही नहीं। ये हो गया टाइप्स ऑफ मसल। तो हमने कितने टाइप्स के मसल्स देखे? कौन कौन से? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स। और स्केलेटल मसल्स का लोकेशन होता है ऑन दी स्केलेटन, ऑन दी स्केलेटन। और इनका स्मूथ मसल का लोकेशन होता है इन विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन मतलब इंटरनल ऑर्गन, स्मूथ ऑर्गन, इन विसरल ऑर्गन। और आप सभी को पता ही होगा कि कार्डियक ऑर्गन कौन सा है? हार्ट। हार्ट इज अ कार्डियक ऑर्गन इन हार्ट। स्केलेटल मसल का शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। और स्मूथ मसल का स्पिंडल, और कार्डियक मसल का सिलेंड्रिकल और ब्रांच। ये कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड। क्या हुआ इनमें? यू न्यूक्लिएटेड। ये होते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड। ये होते हैं स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड। ये होते हैं वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी। और ये मोर फटिक, लेस फटिक, नेवर फटिक। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ मसल्स। यू आर अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ मसल्स? तो फिर अब हम देखते हैं कि डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। तो ये सबसे पहले है ये टेंडन। व्हाट इज मीन बाय टेंडन? द फाइबर विच कनेक्ट मसल्स टू बोन इज कॉल्ड एज टेंडन। ये एक फाइबर है जो कि मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं टेंडन। और इसके जैसा और एक होता है लिगामेंट्स, जो कि बोन्स को बोन से कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं लिगामेंट्स। ये है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल क्या है? टाइप ऑफ मसल। स्केलेटल मसल कंसिस्ट ऑफ मेनी मसल बंडल्स और मसल फैसिकल्स। स्केलेटल मसल कैसी बनी हुई है? मेनी मसल बंडल्स और मसल फैसिकल्स से स्केलेटल मसल्स बनी हुई है। एंड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज अ फैसिया। वो जो मसल बंडल्स है उनको एक जगह लाकर एक कॉमन लेयर से बांधा हुआ है, जिसको बोलते हैं फैसिया, जिसको बोलते हैं फैसिया। इपीमाइसियम को हम बोल सकेंगे डीप फैसिया। एंड मसल बंडल इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मेनी मसल फाइबर्स। मसल बंडल्स कैसे बनी हुई है? मसल फाइबर से बनी हुई है, मेनी मसल फाइबर्स। और मसल फाइबर्स इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल से बनी हुई है मसल बंडल्स। और मायोफाइब्रिल में क्या होते हैं? दो टाइप्स के फिलामेंट होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। तो ये है स्केलेटल मसल। ये इपीमाइसियम। इपीमाइसियम क्या है? आउटर मोस्ट लेयर विच कंटेन मसल बंडल्स। एक आउटर मोस्ट लेयर है, उसके अंदर मसल बंडल प्रेजेंट होते हैं। और पेरीमाइसियम क्या है? आउटर कनेक्टिव टिश्यू सराउंडेड बाय मसल बंडल इज कॉल्ड एज अ पेरीमाइसियम। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है सराउंडेड बाय मसल बंडल्स, इसको हम बोलेंगे पेरीमाइसियम। ये है मसल फैसिकल्स। मसल फैसिकल्स के अंदर है मसल फाइबर। मसल फाइबर्स के अंदर है मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल के अंदर आई बैंड है और ए बैंड है। और ये जेड लाइंस, यम लाइन और सार्कोमेयर। हमको देखना है डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल भी देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ मसल्स, मसल कैसी बनी हुई है। स्केलेटल मसल,
स्केलेटल मसल क्या है? टाइप ऑफ मसल है। टाइप ऑफ मसल। स्केलेटल मसल कैसी बनी हुई है? मसल बंडल्स और मसल फैसिकल्स। मसल बंडल्स और फैसिकल्स। मसल बंडल्स के अंदर होता है इपीमाइसियम, जो कि इपीमाइसियम के अंदर होते हैं मसल बंडल्स। इपीमाइसियम, ये जो मसल बंडल्स है विच आर हेल्ड टुगेदर बाय, which are held together by common collagenous connective tissue called as fascia। स्केलेटल मसल क्या है? टाइप ऑफ मसल है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल कैसी बनी हुई है? मेनी मसल बंडल्स और फैसिकल्स, और उनको कैसे हेल्ड किया हुआ है? कॉमन कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये एक कोलेजिन फाइबर है, कोलेजिन फाइबर से उनको हेल्ड किया है। इपीमाइसियम क्या है? आउटरमोस्ट लेयर विच कंटेन मसल बंडल। और पेरीमाइसियम होता है, पेरीमाइसियम क्या है? कनेक्टिव टिश्यू surrounded by muscle bundle is called as a perimysium। connective tissue surrounded by muscle bundle is called as perimysium। muscle bundles is consist of muscle fibers। muscle bundle कैसी बनी हुई है? muscle fibers। मसल फाइबर्स की कंडीशन होती है सिंसिशियम कंडीशन। कोई बता सकता है कि सिंसिशियम का मीनिंग क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मसल फाइबर्स इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मेनी मसल मायोफाइब्रिल्स। मसल फाइबर्स कैसे बने हुए हैं? मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स में होते हैं मायोफिलामेंट्स लाइक एक्टिन एंड मायोसिन। मायोफाइब्रिल में दो टाइप के फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। एंड मायोसिन। ऐसा क्यों हो रहा है? मसल फाइबर्स के अंदर होता है सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो व्हाट इज मीन बाय सार्कोलेमा? सार्कोलेमा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड एज अ सार्कोलेमा। कोलिमा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्मा ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड एज अ सार्कोप्लाज्म। एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड एज अ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं कि स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। तो फिर हमने सबसे पहले देखा था कि व्हाट इज मीन बाय स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल क्या है? टाइप ऑफ मसल।
कैसी बनी हुई है वो? मसल बंडल्स और मसल फैसिकल्स, और उनको एक कॉमन लेयर से हेल्ड किया है, उसको बोलते हैं फैसिया। मसल बंडल्स के अंदर होते हैं इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, फिर मसल बंडल्स बनी हुई है मसल फाइबर से। मसल फाइबर्स की कंडीशन होती है सिंसिशियम, और उसके अंदर होते हैं मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स के अंदर होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड एज cytoplasma of muscle fiber is called as, and endoplasmic reticulum of muscle fiber is called as. तो ये हो गया हमारा कंपोजिशन ऑफ स्केलेटल मसल। तो अब हमको देखना है स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देखना है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल हैज़ अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। मायोफाइब्रिल के अंदर डार्क और लाइट बैंड होते हैं। द डार्क बैंड पे प्रेजेंट होते हैं मायोसिन फिलामेंट सेंटर में होते हैं, और उनके ऊपर एक्टिन फिलामेंट होते हैं, और जो लाइट बैंड है उसके अंदर एक्टिन होते हैं, सिर्फ ओनली एक्टिन होते हैं। तो मायोसिन के अंदर है एक्टिन, और मायोसिन है और एक्टिन है। द लाइन विच बाइसेक्ट द एक्टिन फिलामेंट इज कॉल्ड एज जेड लाइन, और उसका कंपोजिशन है वो एक इलास्टिक फाइब्रस मेम्ब्रेन है जो कि एक्टिन फिलामेंट को बाइसेक्ट करती है, उसको बोलते हैं जेड लाइन। तो फिर अब हम देखते हैं कि मायोफाइब्रिल का कंपोजिशन देखते हैं। मायोफाइब्रिल के अंदर होते हैं मायोफिलामेंट्स, कौन कौन से? एक्टिन एंड मायोसिन। सॉरी माँ, ऐसा कैसा हुआ है? एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन होते हैं। एक्टिन क्या पे होते हैं? लाइट बैंड पे होते हैं एक्टिन। लाइट बैंड को बोलते हैं आइसोट्रोपिक बैंड। आइसो और इसको और आई बैंड भी बोलते हैं, आई बैंड। मायोसिन में होते हैं डार्क बैंड, इसको बोलते हैं अनआइसोट्रोपिक बैंड। बैंड, अनआइसोट्रोपिक बैंड, और बोलते हैं इसको ए बैंड। ये हो गया एक्टिन और मायोसिन के बारे में। द इलास्टिक फाइब्रस मेम्ब्रेन विच बाइसेक्ट द एक्टिन फिलामेंट इज कॉल्ड एज जेड लाइन, एंड द portion of myofibril between two successive Z line is called as a functional unit of contraction, और उसको एक स्पेसिफिक वर्ड है सार्कोमियर। जो दो Z लाइन्स के बीच में का जो मायोफाइब्रिल का पोर्शन होता है उसको हम बोलेंगे सार्कोमियर, विच इज कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। and the part of thick filament does not overlap by thin filament is called as H zone। जो एक स्पेसिफिक पार्ट है थिक फिलामेंट का जो कि थिन फिलामेंट पे ओवरलैप नहीं होता उसको बोलते हैं H zone। एंड द थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन विच प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ थिक फिलामेंट कॉल्ड एज यम लाइन। ये जो थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन है जो कि मिडल में है थिक फिलामेंट के उसको बोलते हैं यम लाइन। ये एक्टिन जहाँ होते हैं उसको आई बैंड बोलते हैं, और जो मायोसिन होते हैं उसको ए बैंड। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर, ये मायोसिन और एक्टिन। ये हो गया हमारा डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल एंड स्केलेटल मसल। तो फिर यू आर अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक एंड हो गया। थैंक यू फॉर हियर माई प्रेजेंटेशन साइलेंटली।